ओके, तो ये असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी, तो उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम देखो, बैंकिंग का एग्जाम है, तो आपको, या आप कोई भी और एप्टीट्यूड दे रहे हो, ठीक है, तो आंसर आपका जल्दी से जल्दी आना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। अगर आप एक्स वाला मेथड ना ही यूज करो तो अच्छा है। ओके, वो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्स से ही सॉल्व होंगे, उन पर ट्रिक्स फेल हो जाती हैं। वो क्वेश्चन मोल्ड करके डालते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं डालते। तो ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको ट्रिक्स से ही बताऊंगा, ठीक है, आप नोट करते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भी अनमोल के पास ये 10 पैसे वाले, 25 पैसे वाले, 50 पैसे वाले कॉइन्स है, रेशो दी गई है 10, 8, 9। ठीक है, ये कॉइन्स की रेशो दी गई है, कॉइन्स की रेशो है ना। तो इस बंदे के पास 10 पैसे वाले, 25 पैसे वाले, 50 पैसे वाले, ये वाले कॉइन है। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स, यहां पे हम लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन, 10 पैसे वाले कितने कॉइन है भाई? 10, 50, मतलब 10 नहीं है, रेशो में 10 है। 25 पैसे वाले 8 और 50 पैसे वाले 9। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? अगर, है ना, 10 पैसे वाले 10 कॉइन है तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 100 पैसे बनेगी। 25 पैसे वाले 8 कॉइन है तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 200 पैसे बनेगी। और 50 पैसे वाले 9 कॉइन है तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 450 पैसे बन जाएगी। ओके, ये टोटल टोटल कितना बन रहा है? ये टोटल कितना बन रहा है? 750 पैसे। कितना बन रहा है टोटल? 750 पैसे। उन्होंने टोटल कितना दे रखा है? देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, उसमें लिखा हुआ है आफ्टर गिविंग ₹20 टू हिज मदर ही हैज नाउ ₹40। मतलब उसके पास 60 रुपए हैं। उसके पास कितने हैं? 60 रुपए। ठीक है, उसके पास कितने? 60 रुपए। तो हम अपने पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 7.5 यूनिट इज इक्वल टू 60। 7.5 यूनिट इज इक्वल टू 60। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है? एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है? 60 बाय 7.5। और उन्होंने पूछा है लास्ट में, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स डिड ही हैव? 50 पैसे वाले कितने कॉइन है? तो भाई 50 पैसे वाले 9 यूनिट है, 9 यूनिट। तो 50 पैसे वाले 9 यूनिट हैं, तो 60, साथ में 10 भी लगा लो, क्योंकि वो 7.5 का पॉइंट हटाओगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, है ना। जैसे ये आंसर कितना आ रहा है आपका? 72। आंसर क्या आ रहा है इसका जी? 9 यूनिट किसके इक्वल आ गए? 72। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? यस सर। ओके, नोट कर लिया अभी आपने? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट देखो, तो आंसर है इसका, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारी भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है अभी 3 नंबर हैं, वो 12, 15, 25 की रेशियो में है। ठीक है, कोई 3 नंबर है, ए बी सी, 12, 15, 25। अब उनका सम कितना है? 312 है। उन्होंने पूछा है भी रेशियो क्या होगी बिटवीन द डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, बी एंड ए एंड सी माइनस बी। अब कई क्या करेंगे? कई इसका टोटल निकाल लेंगे, भी इसका टोटल कितना आ रहा है ना। वो 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40। 40 और 12 कितना हो जाएगा? 52। फिर वो क्या करेंगे भी जी? 52 यूनिट किसके को रख देंगे जी? 312 के, है ना। पूरा सॉल्व करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे।
या कई एक्स वाले मेथड से करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे क्यों कर रहे हो ऐसा? रेशो ही तो निकालनी है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी निकालनी है। बी की वैल्यू रेशो में कितनी है? 15। ए की वैल्यू रेशो में कितनी है? 12। सी की वैल्यू रेशो में कितनी है? 25। बी की वैल्यू रेशो में कितनी है? 15। बस इसको इस वैल्यूज ही पुट करनी थी, बस वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाना था। हम क्यों पूरा सॉल्व करें? ठीक है, ये आंसर आ रहा है 3 to 10, 3 to 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये यहां पर क्यों पूरा सॉल्व करे? रेशो ही तो पूछी थी, समझ रहे हो? Yes, sir. ओके। देखो इतना कम टाइम है आजकल। आजकल जो टाइम है वो बहुत कम कर दिया गया एग्जाम्स का, तो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, अगर आप एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा रहे हो मतलब आप गलत तरीका लगा रहे हो। ओके, ठीक, नोट कर लिया इसे? यस सर। ओके, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 to 10 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको स्टेटमेंट आपको बता दूं, इसमें क्या अच्छा इसमें बच्चों, ये जो मैंने दिया था क्वेश्चन असाइनमेंट में, आप सभी ने, 2 बच्चों ने सबमिट की, फ्रैक्शन निकाले हुए हैं, फ्रैक्शन निकालकर ऐड किया हुआ है। इतना टाइम नहीं होता भाई एग्जाम में, ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा। अगर आप ये चीजें करोगे बाकी के पार्ट्स रह जाएंगे, रीजनिंग भी आनी है, इंग्लिश भी आनी है ना, वो चीजें रह जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन क्या था? निकोटीन और हेरोइन, वो बोल रहा है ड्रग्स मतलब दवाई, मतलब किसी किसी दवाई में निकोटीन और हीरोइन की रेशो रखी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर कीवर्ड क्या था? यहाँ इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या था? देखो जरूरी नहीं है आपको मेथड आता है एक्स वाला तो आप लगा दो, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर कीवर्ड क्या दिया था? इक्वल क्वांटिटी, ये कीवर्ड था, आपने ये ध्यान से नहीं देखा। कीवर्ड है इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी, ठीक है, इसको यूज करना था। देखो मैं अब आपको बताता हूँ इस इक्वल क्वांटिटी वर्ड लिखने से क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होगा। उन्होंने लिखा है 4 ड्रग्स हैं, ठीक है, उन सभी में क्या है? निकोटीन ही है और हीरोइन, निकोटीन और हीरोइन ही है, दोनों ही है, उनकी रेशो अलग अलग है और उनकी क्वांटिटी इक्वल है। ठीक है, क्वांटिटी टोटल मतलब दो, जैसे सभी 10-10 ग्राम के हैं, चारों के चारों ड्रग्स 10-10 ग्राम के हैं, बस रेशो में किसी में निकोटीन ज्यादा है, किसी में हीरोइन ज्यादा है। तो जो पहले वाला था उसमें 2:3 है, इसका टोटल कितना बनेगा? रेशो में टोटल कितना बनेगा? 5 बनेगा। ठीक, अगले वाले ड्रग्स में 3:7, इसका टोटल कितना बन रहा है? 10। तीसरे वाले ड्रग्स में 4:11, इसका टोटल कितना बन रहा है? 15। नेक्स्ट 11:9, इसका टोटल कितना बन रहा है? 20। तो अब उनके अकॉर्डिंग क्वांटिटी इक्वल है, टोटल क्वांटिटी इक्वल है, तो आप इस आपके दिमाग में ये आना चाहिए मैं इसको इक्वल कैसे बनाऊं, इन चारों को इक्वल कैसे बनाएं। देखो एक का टोटल 5 आ रहा है, एक का टोटल 10 आ रहा है, तीसरे का 15 आ रहा है, चौथे का 20 आ रहा है, तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम क्या आएगा? 60. इनका एलसीएम क्या है? 60 आ रहा है। इनका एलसीएम क्या आ रहा है? पहले वाले को 60 कैसे बनाओगे? कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 मल्टीप्लाई करोगे, अगले वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अगले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अगले वाले को लास्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो नई रेशो आएगी, नई रेशो आएगी। निकोटीन और हीरोइन दो, ये 2 चीजों की रेशो दे रखी है। पहले वाले में क्या बन जाएगा? ये 24:36। सेकंड वाले में क्या बन जाएगा? ये 18:42। सॉरी, तीसरे वाले में क्या बन जाएगा? ये 16:44। लास्ट वाले में क्या बन जाएगा? ये 33:27। अब ये सभी के सभी 60 मतलब इक्वल क्वांटिटी। अब आप देखो क्वेश्चन में पूछा गया
वो कह रहा है चारों को मिक्स कर दिया, चारों को मिक्स कर दिया है ना, ऐड होगा। मिक्स करने का मतलब है इनकी रेशो अब ऐड कर सकते हो, पहले नहीं ऐड कर सकते थे, अब ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने इक्वल क्वांटिटी बना दी। अब इनको ऐड करो, ठीक है। मिक्स करने का मतलब क्या है, ऐड कर दिया है ना। जैसे हम 2 किलो आटा में 3 किलो पानी मिला देंगे तो मिक्स कर दिया है ना, तो टोटल 5 किलो का बनेगा ना टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करोगे ये क्या बन रहा है ना, 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 4 4 2 6 3 9, तो ये इस तरफ 149 बन जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप फ्रैक्शन वाले वे से ही करोगे तो भाई कैसे बात बनेगी, है ना। तो आप कीवर्ड को भी, अगर आपको क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए। ओके, Yes, sir. तो इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नोटेड। तो अगली बार जब मैं असाइनमेंट दूं ना, तो आप एक्स वाला मेथड नहीं लगाओगे, ठीक है। एक्स वाले मेथड नहीं चाहिए भाई, ठीक है। असाइनमेंट अगर आप भेजोगे तो इन मेथड से भेजोगे। ओके, चले आगे। Yes, sir. ओके, तो देखो इन्होंने भी वो फ्रैक्शन वाला मेथड लगाया भाई, इस मेथड से तो भाई फिर हो गए सारे टेस्ट क्लियर हो गए, है ना। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, पहले और दूसरे नंबर की रेशो 3:4 दे रखी है, ठीक है। तो हम उनको ए बी मान लेते हैं। दूसरे और तीसरे की मतलब तीसरे नंबर को हम सी मान लेते हैं, उनकी रेशो 5:6 दे रखी है। अब मैंने ये, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको मैं एबीसी की रेशो निकालनी बताई हुई मैंने, ठीक है। ए की रेशो कैसे निकलेगी, पहले कॉलम को मल्टीप्लाई। सी की रेशो कैसे निकलेगी, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई। बी की रेशो कैसे निकलेगी, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। एक ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, 15 आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 24 आएगी। अब उन्होंने पूछा गया उन्होंने, इफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 4320, दूसरे और तीसरे नंबर की प्रोडक्ट कितनी है, 4320। हमारे वाले केस में दूसरा नंबर कितना है, 20 यूनिट, 20 यूनिट। तीसरा नंबर कितना है, 24 यूनिट। इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे क्या आ रहा है, 4320। तो ये क्या बन जाएगा, एक यूनिट 2 बार आया तो एक यूनिट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लो आप, इसको आप सॉल्व करो, क्या आ रहा है ये, ठीक है। एक यूनिट का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है आपका, है ना। ये अपना किस 216/24, ये देख लो किस टेबल पे जा रहा है ना। तो भी 9 आ गया लास्ट में, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। एक यूनिट की वैल्यू 3 आ रही है। अब उन्होंने पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स, तीनों नंबर्स का सम क्या है। तो यहाँ पे देखो, पहला नंबर कितने यूनिट है, 15 यूनिट, दूसरा 20 यूनिट, तीसरा 24 यूनिट। तो सम सम किसके इक्वल आएगा, है ना। 15 और 20 35, 35 और 24, है ना, 49 यूनिट्स आ रहा है, ठीक है। सॉरी 59 यूनिट्स आ रहा है। तो एक यूनिट 3 के इक्वल है, तो 59 इंटू 3 करोगे, है ना, तो 177 आंसर आ रहा है, 177 आंसर आ रहा है। ओके, Yes, sir. नोट कर। ओके, आपको कोई पेपर में कोई रफ वर्क के लिए अपनी कॉपी तो वो ले जाने नहीं देंगे, ठीक है।
उन्होंने भी दो तीन एक पेज दे देना A4 साइज का, चलो एक पेज दे दिया जी, हाँ जी, इस पे ही इस पे ही रफ काम करना है आपने। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपने इतना छोटा छोटा उस पे लिखना है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी जगह पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक पेज नहीं लगा देना, थोड़ी सी जगह पर ये ब्रीक ब्रीक लिख के आपने सॉल्व कर देना है। ओके, ये नोट कर ले आप। हाँ जी, नोटेड। Yes, sir. ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, cost price of 2 shirts and 3 jeans 2200, cost price of 2 jeans and 4 shirts 2400, find the ratio between the cost price of jean and shirt। इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन, दो तीन लाइंस का क्वेश्चन, दो तीन लाइंस भी नहीं कहेंगे ना, है ना, थोड़ी सी जगह में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पर जितना मर्जी कोई खींच ले ना, अब इन्होंने सोल्यूशन कैसे दे रखे हैं, ये एक्स मान लो जी, वाई मान लो, फिर इक्वेशनें बना रहे हैं जी, सॉल्व करो जी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता भाई। इसमें क्या करना है, क्या इसका, इसमें क्या दे रखा है, कॉस्ट, सभी सभी जगह कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है, तो कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। ये नहीं है भी किसी का सेलिंग प्राइस दे रखा है, किसी का कॉस्ट प्राइस देखा, सभी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो 2 शर्ट्स प्लस 3 जीन्स कितने में मिल रही है, 2200 में। ओके, 2 जीन्स 4 शर्ट कितने में मिल रही है, 2400 में। क्या करो, बस ये करो, इनको कैंसिल करो, ये क्या आ रहा है, ये 11 आ रहा है, ये 12 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, 24S प्लस 36J इज इक्वल टू 22J प्लस 44S। जे वाले एक तरफ कर लो, एस वाले एक तरफ कर लो, जे वाले एक तरफ करोगे 36J, ये 22J कितना आ जाएगा, 14J। एस वाले एक तरफ कर लो, कितना आ जाएगा, 20S आ जाएगा। अभी भी कैंसिल हो रहा है, तो ये है ना, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 7J, ये 10। अब ये आपको पता है, मैंने ये बताया हुआ है, कभी भी ऐसा हो जैसे 3A इज इक्वल टू 4B आ जाए, तो ए और बी की रेशो क्या आएगा, ए के सामने क्या है 4, बी के सामने क्या है 3, तो 4:3 लगा देना। अब इस वाले केस में उन्होंने क्या पूछा है, जीन और शर्ट की रेशो क्या आएगी। जीन, जीन के सामने क्या पड़ा हुआ है 10, शर्ट के सामने क्या पड़ा हुआ है 7, तो आंसर क्या आएगा 10:7। ये ऐसे होना था क्वेश्चन, एक्स और वाई नहीं मानना भाई, ठीक है। टाइम बहुत आपका, बहुत आपका टाइम कीमती है। ये ना सोचो भी उस बंदे ने 1.5 साल में किया था, मैं भी 1.5 साल, मैं, मेरे पास भी 1.5 साल है, मैं भी 1.5 साल लगा लूंगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगले बंदे ने 1.5 साल में किया था, तो ये मत समझो भी हम भी इतना ही टाइम लेंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने पेपर अपना क्रैक करना है, ठीक है। दूसरों को मत देखो, खुद को देखो। 5-6 महीने में जितने भी टेस्ट निकलते उसको फिल करो, एट एज सुन एज पॉसिबल क्रैक करो, ठीक है। चले आगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। Yes, sir. Okay, sixth question. Three numbers are in the ratio 5, 6, 7. If the sum of their squares, उनके स्केयर्स करने के बाद उनका सम किया गया 990 आ रहा है, नंबर्स क्या है, ठीक है। देखो, नंबर्स उन्होंने क्या दे दिया आपको, 5, 6, 7। अब वो कह रहा है अभी इनके स्केयर्स करो, तो मतलब नंबर्स तो पता नहीं। अब ये पहले को 5 यूनिट समझ लो, 5 यूनिट का स्केयर 6। अब ये भी मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने कॉपी पे नोट करना है, पेपर में तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। सीधा दिमाग में सोचो, ये 5 का स्केयर क्या बन जाएगा, 5 का, सॉरी, 5 का स्केयर क्या बन जाएगा, 25, 36, 49 है, फटाफट ऐड कर दो, ठीक है। इनको ऐड करो फटाफट, क्या आ रहा है,
ठीक है, 25 और ये 36 और ये 49, 710, हाँ ये कितना आ रहा है? हाँ ये कितना आ रहा है? तो भाई यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब उन्होंने पूछा नंबर, सॉरी 9, नंबर तो भाई यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू, नंबर्स क्या आ जाएंगे? नंबर्स आर, जैसे 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे ये 15, फिर 18, फिर ये 21। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? नंबर सर 9 Yes, sir. एक यूनिट की वैल्यू। हाँ, ये आपने एक्स वाले मेथड से ये वाले क्वेश्चन नहीं करने भी, ठीक है? ओके, चलो इसके बाद देखो, नंबर क्या आ जाएंगे? आर्यन माइक ऑफ कर लो। ओके, 7th क्वेश्चन, रेशो ऑफ सीता, रिया एंड कुणाल मंथली इनकम। ये मतलब इनकी रेशो दे रखी है मंथली इनकम की, सीता, रिया, कुणाल। ठीक है, ये किस है ना, एस आर के, ये तो शाहरुख खान बन गया है ना, 84, 76, 89। ठीक है, अब वो कह रहा है भी रिया की एनुअल इनकम। देखो रेशो दे दी, रेशो की क्या दे दी आपको? मंथली इनकम की। और ये जो फिगर दे रहे हैं नेक्स्ट 4,50,000 है ना, 56,000, ये दे रहे एनुअल इनकम की। ठीक है, तो पहले उसकी मंथली इनकम निकाल लो। किसकी? रिया की। रिया का दे रखा है डाटा, है ना, रिया का डाटा दे रखा है। इन सम केसेस मंथली इनकम इज यूज्ड व्हाइल इन अदर एनुअल इनकम इज यूज्ड। ठीक है, तो आप क्या करो अभी, रिया की मंथली इनकम निकाल लो। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर देना, 12 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, ये 9, 8, तो भाई 38,000 है उसकी मंथली इनकम। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? रिया की इनकम, मंथली इनकम कितनी है दे रखी इन्होंने? 76। तो 76 यूनिट किसके इक्वल है? 76 यूनिट किसके इक्वल आएंगे भाई? 38,000 के, है ना। तो भी एक यूनिट किसके इक्वल आ रहा है? एक यूनिट किसके इक्वल आएगा? ये कैंसल करने के बाद क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा, 500 ही आएगा ना। अब उन्होंने पूछा है सीता और कुणाल की एनुअल इनकम कितनी है? एनुअल इनकम सीता और कुणाल की, है ना। तो सीता प्लस कुणाल, सीता और कुणाल मतलब 84 प्लस 89। ठीक है, तो इतने यूनिट बनेंगे। एक यूनिट की वैल्यू है 500। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 9 4 13, 8 8 16 और 1 17। साथ में 500 गुना करो और साथ में 12 भी गुना कर दो, क्योंकि हम मंथली निकाल बैठे थे ना। उन्होंने पूछी एनुअल ही है, उन्होंने पूछी एनुअल ही है। ठीक, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना भी कितनी वैल्यू आ रही है ना। जैसे ये 500 है, ये 12 है, ये कितना बन जाएगा? 6,000। तो भाई 173 से 6,000 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 6 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? 6 3 18, 42 और 1 43, है ना। ये इतना कुछ आ रहा है। ये वाले कोई ऑप्शन है ना, ये डी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? चले Yes, आगे। sir. Yes, sir. ओके, तो ये ठीक है, ये एक्स वाले मेथड से, ये भी एक्स वाले मेथड से करे भी इतना टाइम तो नहीं होता। 8th क्वेश्चन, कोई दो नंबर्स हैं, किस रेशो में है? 21 26 में। कोई दो नंबर 1 और 2, इसको लिख लो। तो ये भाई ओल्ड रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो।
ठीक है, कितनी दे रखी है 21 26, वो कह रहा है अभी 8 8 ऐड कर दो, 8 8 ऐड कर दो, नई रेशो बन जाएगी 5:6। वो कह रहा है अभी फाइंड द रेशो ऑफ नंबर्स इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। ठीक है, वो कह रहा है अभी रेशो निकाल लो अगर 6 सब्ट्रैक्ट किया जाए दोनों में से। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओल्ड रेशो क्या दे रखी है 21 26, तो फाइंड द रेशो ऑफ नंबर इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। तो इसमें क्या है, रेशो निकालनी है अगर 6 सब्ट्रैक्ट करें, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या रखा गया है, न्यू रेशो क्या दी गई है आपको 5:6। कैसे बनी है, 8 प्लस करके, 8 प्लस करके। ओके, तो ये आपको मैंने ये बताया हो ना, ये एरो मेथड। तो 21 को 6 से करोगे कितना आएगा 126, माइनस फिर 26 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा 130 यूनिट। नीचे नीचे भी करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 8 तो कॉमन ही आ जाएगा, 5 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है -4 यूनिट इज इक्वल टू -8। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो भाई ये यूनिट वाले, ये जो यूनिट वाली वैल्यू आई है ना, ये ओरिजिनल वाले पे लगा सकते, ओरिजिनल वाले पे। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर कितना बन जाएगा, एक यूनिट का मतलब 2 है, तो वो 21 यूनिट है, तो वो तो 42 आ जाएगा। और दूसरे वाला नंबर वो 26 यूनिट है, तो भाई वो तो 52 आ जाएगा। अब वो कह रहा है अभी दोनों में से 6 माइनस भी कर दो, अब नई रेशो निकालो। तो 42 में से 6 माइनस करोगे और 52 में से भी 6 माइनस करोगे, तो ये कितना आ रहा है 36 रेशो, है ना, ये कितना आ जाएगा 46। तो ऐसे कोई है ऑप्शन नहीं है, तो मतलब कुछ कैंसिल हो रहा है। तो ये 18 2 से कट रहा है और ये 23, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्लियर? Yes, sir. नोट कर लिया आप दोनों ने? Yes, sir. ओके, तो आंसर है 18:23। नाइन्थ क्वेश्चन, वो कह रहा है अभी ए जो है वो वेरीज डायरेक्टली एज बी। ए जो है बी के डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो भी के एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, मतलब ए अपॉन बी आपको क्या दे दिया है, के इक्वल। अब वो कह रहा है ये जो ए है ये सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे कुछ आप K1 लगा लो। ठीक, तो यहां पर क्या है, आपको एक डाटा दे रखा है इन्होंने, भाई ए की वैल्यू 6 होगी जब बी की वैल्यू 2 3 होगी। ए की वैल्यू 6 जब बी की वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू 3 होगी। तो भाई यहां से K1 की वैल्यू कितनी आ रही है 18, और इस साइड से 6 और बी की वैल्यू में 2 रखूं तो भाई के की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, जैसे ए इज इक्वल टू के बी, तो के क्या है 3, बी की वैल्यू वो कह रहा है 8 रखें, तो ए की वैल्यू तो 24 आ रही है। ए की वैल्यू क्या आ रही है 24 आ रही है ना। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है 12 आ रहा है ना, कहीं मिस्टेक होगी हमारी। ए इज वेरीज डायरेक्टली एज बी, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो उन्होंने लिखा है अभी
a is equal to 6 when b is equal to 2 and 3. A is equal to 6, b is equal to 2 and 3. Okay. Okay, तो भाई यहाँ पर ए किसके इक्वल आ रहा है 18 अपॉन सी, और इस तरफ ए इज इक्वल टू किसके ए अपॉन बी किसके इक्वल आ रहा था, ए की वैल्यू क्या आई थी भाई 3 के इक्वल, है ना। तो वो पूछ रहे हैं अब है ना ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई यहाँ पे। नो सर से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करो, ए और सी की वैल्यू 18। आर्यन अपना माइक ऑफ करना। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए और बी की रेशो कितनी आ रही है 3:1, है ना। ये 3:1 में आ रहे हैं। तो अब वो कह रहा है यहाँ से ए और सी 18 आ जाएगा, है ना। ए इज इक्वल टू 3b, तो ये फिल करेंगे 3bc इज इक्वल टू 18, bc की वैल्यू 6 आ रही है। चलो मैं ये करवाता हूँ आपको, ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इनकम ऑफ आसाराम, सतपाल एंड रहीम, ये इस रेशो में दिए गए हैं 12:9:7। इनकम दे रखी है आसाराम, सतपाल और हाँ रहीम, किस रेशो में दे रखी है 12:9:7। और एक्सपेंडिचर की रेशो क्या दे रखी है 15:9:8। ठीक है। अब इन्होंने एक कंडीशन लगा दी भी, आसाराम जो है वो 25% सेव करता है अपनी इनकम का। आसाराम पर कंडीशन लगा ली, कितना सेव करता है 25%। 25% कितना होता है 1/4। 4 मतलब क्या है इनकम, एक वो क्या कर रहा है सेव। तो फिर उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर 4 इनकम है, एक सेव कर रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर 3 होगा। और उसकी इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी आ रही है 4/3। 4/3। तो ऐसे क्वेश्चंस में उन्होंने अब पूछा गया है व्हाट इज द रेशो ऑफ द सेविंग, सेविंग की रेशो बता दो इनका। अब सबको पता है सेविंग किसके इक्वल होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग किसके इक्वल होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहां पर आपने क्या करना है, 2 स्टेप फॉलो करने। नंबर 1 सेम, है ना, जिस पर कंडीशन लगी है उसको सेम बनाओ। नंबर 1 स्टेप क्या है सेम। तो आसाराम पर कंडीशन लगी हुई है भाई वो 25% सेव करता है, तो आसाराम ये चीज सेम बनाओ। आसाराम की 12 और 15 को सेम, 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 60 आ रहा है। 12 और 15 का एलसीएम क्या आ रहा है 60 आ रहा है। तो इनको सेम बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करोगे, 12 से कितना मल्टीप्लाई करोगे 5 का मल्टीप्लाई कर दे। 15 से कितना मल्टीप्लाई करोगे 4 का मल्टीप्लाई कर दे। ओके। नंबर 2 कंडीशन वाली रेशो मल्टीप्लाई कर दो, कंडीशन वाली रेशो मल्टीप्लाई कर दो।
कंडीशन वाली रेशो कितनी है अभी 4:3, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता चलो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल कर दो। ठीक, तो नई रेशो क्या आ रही है, इनकी नई रेशो निकाल लो। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, तो इनकम की क्या नई रेशो बन रही है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60, 45, 35। एक्सपेंडिचर की नई रेशो क्या बनेगी, ये 45, 27, 24। ओके, तो भाई सेविंग कैसे निकलती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 60 में से 45 गए, कितना बचेगा 15, 45 में से 27 गए 18, नेक्स्ट 11। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर ले भी इसे अच्छे से। डन सर। डन, ओके। और ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है ना। चलो बाकी कल हम ट्राई करते हैं, बाकी एक आपको नई असाइनमेंट दूंगा, आई होप आप ट्रिक्स से ही सॉल्व करो उसे। ओके, एंड कोई और डाउट हुआ हम कल डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास।